देखिए, ये जो भिक्षु संघ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उचित रीति नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गौरव प्रदान करने वाला नहीं है। ये दान पारमिता तो बढ़िया है, अच्छी है, लोगों में दान पारमिता होनी चाहिए, लेकिन दान का महत्व आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। नमो बुद्धाय करके जो बौद्ध श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा को अनकैस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भिक्खु नहीं है और ये चीबर कहीं से लेकर आए हैं और पहन के यहाँ बैठ गए हैं। ये देखिए, इनका बौद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं है। संखारा अपमादेन संपादित, सभी संस्कार अनित्य हैं, इसलिए अप्रमादी रहकर सभी कार्यों को संपादित कीजिए, सभी कार्यों को करते रहिए। यही संदेश भगवान बुद्ध ने अंतिम बार दिया, इतना महत्वपूर्ण संदेश। और ये रामाभार स्तूप, जहाँ पर भगवान बुद्ध का शरीर 4 तत्वों से जो उत्पन्न हुआ था, वो फिर से 4 तत्वों में विलीन हुआ। और ये वो महान भूमि जिसके दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये देखिए, इंडोनेशिया के लोग हैं। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री जानी जाती है। साथियों, ये जो धरा है, भारत की भूमि बहुत ही महान भूमि, बहुत ही गौरवशाली भूमि। यहाँ पर पूरी दुनिया में चाहे किसी भी कोने में कोई व्यक्ति जो बुद्ध को जानता है, बुद्ध के धम्म को जानता है, तो वो अनायास ही उसके भीतर एक पीड़ा उठती है कि मुझे भी बुद्ध की भूमि के दर्शन करने हैं, मुझे उस भूमि के दर्शन करने हैं जहाँ बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जहाँ बुद्ध जो है सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे, जहाँ बुद्ध का पहला धर्मोपदेश हुआ, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो साथियों, इस भूमि के दर्शन करना कितना मंगलकारी है, कितना पुण्य देने वाला है। इसीलिए ये देश विदेश से लोग तमाम यत्न, तमाम कठिनाइयों को सहन करने के बाद भी यहाँ पर आते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जिसे आप ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं इंग्लिश, लेकिन अगर पिछले 2500 साल से कोई भाषा पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही है, तो वो पाली है। पूरी दुनिया के बौद्ध, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, एक ही भाषा में बुद्ध के सूत्रों का वाचन करते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जा चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। हर एक देश में यही शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। यदि कोई भी बुद्ध को जानता है, बुद्ध के धम्म को जानता है, बुद्ध के धम्म का अभ्यास करता है। और आदरणीय जी श्रीलंका से हैं, श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, भारत श्रीलंका मैत्री स्थापित की है। हाउ आर फीलिंग हियर? Actually, when we come here, our mind will become cold. It's very we can give the explanation about the feeling about our heart. It comes we naturally when you have the aggressive, when you come here, it becomes calm down. So what is the importance of Buddhism in for the whole world? Because Buddhism is a pure philosophy, not a religion. No, that is then when we are practicing the Buddhism, then automatically it will become to our body what we have to do, what we want to do. That means if we get the karma good, when we do the good karma, it will become the we are returning the good karma. But we don't want to think about the getting the good things to do the good karma. Today, when the world is ignoring the Buddha, then what consequences are being faced by the world? Because of the money. People, when they are spending more money, then people go into that side. But money is not the main thing. Peaceful mind, when you have the peaceful mind, then that is the main, most important thing for our life. Mm-hmm.
We can earn money, but we can't get the peaceful mind. That one, when we need the peaceful mind, we have to practice the Buddhism. I So think the meditation as well as the dhanas and without feeling others bad thing. so whole world is feeling sufferings, and now the whole world is facing towards the Buddha. Yes, yes. Now everybody they know what is the reality. When we have the reality, then we have to do the Buddhism. थैंक यू अनेक जाति संसार रंग संधा विसंग निविसंग गह कारंग विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न कहासी सब्बा ते फासुका कूटंग विसंकितंग विसंखार गतंग चित्तंग तणहानंग खय मजगा। अनेक जन्मों तक मैं भटकता रहा, खोजता रहा, ढूंढता रहा, अनुसंधान करता रहा और बार बार दुखों में पड़ता रहा। दुखों में पड़ने के लिए मजबूर था क्योंकि कारण का नहीं पता था। अब कारण का पता लग गया है। हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया है। अब तू पुनः घर नहीं बना पाएगी क्योंकि मैंने संस्कार को नष्ट कर दिया है, अपने चित्त को संस्कार रहित कर लिया है। ये भगवान बुद्ध के बोध गया में जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद प्रथम उद्गार थे, प्रथम वचन थे। भगवान बुद्ध ने उस तृष्णा का नाश करके जो संस्कार से उत्पन्न होती है, और संस्कार अविद्या से उत्पन्न होता है, अविद्या पचय संखारा, अविद्या से संस्कार का जन्म होता है। और यही संस्कार जो है किस प्रकार पुनर्भव का कारण बनता है, पुनर्जन्म का कारण बनता है। प्राणी बार बार जन्म लेता है और बार बार दुखों में पड़ता है। ये बात संसार को समझ में आने में बड़ी परेशानी सी महसूस होती है, ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लोगों को कि लोग जो है सुख ही सुख चाह रहे हैं और सुख के फेरे में पड़कर जो है बार बार दुखों में ही आ गिरते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है, सरितानि स्नेहितानि चै सोमस्सानि भवति अंतनो ते सोति सता सुखे सेनो तेवे जाति जरूपगणरगा, कि सुख के फेरे में पड़े हुए मनुष्य बार बार अनायास ही दुख में आ गिरते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध इस मानवता को, मनुष्य को उसके कल्याण के लिए जो सत्य है, सत्य वचन जो कारण है, दुख का कारण जो है, दुख को नाश करने का उपाय बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो दुख का कारण है अगर उसको हम नष्ट कर देते हैं तो हम जो है उस दुख से मुक्त हो सकते हैं और परम सुख निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो भी बौद्ध लोग हैं, जो बुद्ध वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, उनका आचरण करते हैं, उनको कितनी शांति प्राप्त होती है, कितना सुख प्राप्त होता है। इसी सुख, इसी शांति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है पूरी दुनिया से तमाम बौद्ध लोग जो है यहाँ पर इस दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए ये जो भिक्षु संघ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उचित रीति नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गौरव प्रदान करने वाला नहीं है। ये दान पारमिता तो बढ़िया है, अच्छी है, लोगों में दान पारमिता होनी चाहिए, लेकिन दान का महत्व आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। ये जो लोग हैं चीवर में हैं, चीवर का जो महत्व है निर्वाण के लिए है। कोई भी व्यक्ति अगर निर्वाण प्राप्त करने के लिए चीवर पहनता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये रामाभार स्तूप, रामाभार नामक झील के निकट अवस्थित यह स्तूप संभवतः भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल का द्योतक है। बौद्ध परंपराओं में इसे मुकुंड बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता है। सन 1910 ईस्वी के उत्खनन से इसके गर्भ में दीवार के कोणों के अतिरिक्त परिधि पर वृत्ताकार स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था, जिसका पूर्ण अनावरण सन 1956 ईस्वी में हुआ। इस विशाल स्तूप की मेधी का व्यास 34.14 मीटर है, जो कम से कम 2 उपानों से युक्त नीम के ऊपर निर्मित है। इस स्तूप के चारों ओर अनेक मनौती स्तूपों के अतिरिक्त कई अन्य भग्नावशेष हैं
जिनमें एक बड़े आयताकार कक्ष के अवशेष विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ के उत्खनन से पर्याप्त संख्या में मिट्टी की मुहरें, अलंकृत ईंटें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। और देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है बुद्ध को एनकैस किया जा रहा है, बुद्ध के विचारों से दूर। ये आप देख रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं लोग, जो है बच्चे बैठे हुए हैं, गाना गा रहे हैं। तो बुद्ध के देखिए नमो बुद्धाय करके जो बौद्ध श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा को एनकैस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भिक्खु नहीं है और ये चीबर कहीं से लेकर आए हैं और पहन के यहाँ बैठ गए हैं। ये देखिए इनका बौद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं है। बेटा कुछ सुनाओ बौद्ध धर्म के बारे में, कुछ बताओ बौद्ध धर्म के बारे में, सुनाओ, गाना सुनाओ। बौद्ध हो आप? बौद्ध हो? कौन हो? हिंदू? विश्वकर्मा। हैं? विश्वकर्मा। अच्छा देखिए विश्वकर्मा हिंदू, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं किसी भी मंदिर में सभी जो है हिंदू हैं, लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध के कारण उनकी आजीविका चल रही है, नौकरी मिली तो भगवान के कारण मिली। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो दान देते हैं, बहुत अधिक दान मिलता है, जिसके कारण जो है ये लोगों को बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल दान से लेना देना है। उस जो फाइनेंशियल स्टेटस है अपना उसको बनाए रखने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ पर बुद्ध का इस्तेमाल होता है। तो साथियों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।